Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाजरीन है, कल पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच खेला है श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल, वो डेफिनेटली वो फाइनल देखकर सबके दिल मायूस हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कौन इस शिकस्त का जिम्मेदार है और कौन जो है वो बेहतर खेला, कौन बुरा खेला, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने कहाँ पर गलतियाँ की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पीछे एक मैनेजमेंट का निज़ाम है, जो हमारी क्रिकेट है वो इस वक्त किन लोगों के हाथ में है। क्रिकेट एक माफिया बन चुका है पाकिस्तान में। यार वो पंजाबी की एक बड़ी सादा सी मिसाल है भाईजान के झग्गा चुको तो टिड्ड आवदा ही नंगा होता है। तो सेम ही सिचुएशन है भाई यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। आज सारे स्टैट्स के साथ आपको एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑपरेशन करेंगे हम और आपने खुद ही एनालिसिस करना है, खुद ही आपने ये जांच पड़ताल करनी है कि कौन सी जगह पर हमने गलतियां की। हमारा काम आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रख देना है, उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने खुद ही अंदाजा लगाना है और आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, खिलाड़ियों के साथ डोमेस्टिक में किस तरह का रवैया हो रहा है। कुछ सीनियर्स खिलाड़ियों को जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरे तरीके से सलूक किया जा रहा है उनके साथ नेशनल टी20 कप में। फिर खिलाड़ियों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं नेशनल टी20 कप में। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस तरफ जा रही है, हमारे चेयरमैन साहब जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। सारी तफसील इसी वीडियो में बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचती रहे बार बार। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो कल की शिकस्त है इसका जिम्मेदार कौन है। बेशक आप मेरे साथ इख्तलाफ करें या मेरे साथ इत्तेफाक करें, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जिस एनालिसिस पर मैं पहुंचा हूं, जिस रिजल्ट पर मैं पहुंचा हूं, मेरे ख्याल में इस शिकस्त का सबसे पहले जिम्मेदार कैप्टन है, बाबर आजम है। हर लिहाज से बाइख्तियार कैप्टन है। कोई उसके पास ऐसा नहीं है कि उसको कोई हाईजैक कर रहा हो या कोई उसके खिलाफ फैसले दे रहा हो। चीफ सेलेक्टर साहब उसकी बात सुनते हैं, जो खिलाड़ी उसको चाहिए होते हैं वो लेकर आते हैं, जो वो डिमांड करते हैं उनकी पूरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो डिमांड कौन कर रही है उनसे वो पूरी नहीं उतरी। असल में हम भारत को हरा के और अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम को हम बिल्कुल हलक तक आ गया था मैच, हमारे बड़ी मुश्किल से वो हमने जीता है। तो हम जो है वो खुशियों में मगन हो गए थे। 3 मैच हमने जीते हैं पूरे एशिया कप में और उसमें एक अफगानिस्तान का, एक हांगकांग का और एक जो थोड़ी सी जिसको हम बेहतर कह सकते हैं वो भारत के खिलाफ हमें विक्ट्री मिली और इस वर्ल्ड कप इस एशिया कप से हमें और कुछ नहीं मिला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस को लेके। देखिए, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस पर हमें कोई इतना खौफ नहीं है, इतना इतराज नहीं है कि एक बंदा एक पूरे अपने टेन्योर में मुसलसल परफॉर्मेंस देता आ रहा है। एक टूर्नामेंट उसका बुरा जा सकता है, नो डाउट, वो भी इंसान है, गलतियां पुताइयां होती हैं इंसान से। उनकी अपनी परफॉर्मेंस को अगर हम मद्देनजर रखें तो अच्छी नहीं थी, लेकिन हम उसको इसीलिए नहीं कंसीडर कर रहे कि डेफिनेटली वो इंसान है, उनसे गलतियां हुई और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने जो ब्लंडर किए हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप पहला मैच खिलाते हैं, आपकी पूरी टीम ऑल टीम आउट हो जाती है। आप दूसरा मैच हांगकांग के खिलाफ जाते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता करता और आखिरी ओवर में खुशदिल शाह जो है वो 4 छक्के लगा देता है और आप काबिल जिक्र स्कोर तक चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा से आप भारत के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर ने जैसे तैसे आखिरी जो है वो गेंदों पर जाकर स्कोर पूरा कर दिया और उसमें भी मोहम्मद नवाज ने अपना कलीदी किरदार अदा किया जो एज ए बॉलर खेल रहे हैं टीम में। फिर उसके बाद आप अगला मैच खेलते हैं जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ, आप ऑलमोस्ट ऑल टीम आउट हो जाते हैं, लेकिन किसी के सर में कोई जूम तक नहीं रिंग रही, भाई हमारी मिडिल ऑर्डर में मसला आ रहा है। उसके बाद हमारा आखिरी मैच ग्रुप स्टेज श्रीलंका के खिलाफ है, आप एक दफा फिर 121 रन पर ऑल टीम आउट हो जाते हैं। आपके दिमाग पर फिर भी कोई बात नहीं आती कि यार हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है। जिस दिन एशिया कप का स्कोर अनाउंस हुआ था मैंने उस दिन शो किया था हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई खिलाड़ी ऐड करना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद और उसके अलावा खुशदिल शाह, आसिफ अली, फखर जमान, ये 4 वो चहीते हैं हमारे कैप्टन के जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेलते जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो रूल्स हैं वो सबके लिए बराबर नहीं है। हर खिलाड़ी को अपने तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। अगर तो आपका फेवरेट है वो कई मैच खेल सकता है, बगैर परफॉर्मेंस के खेल सकता है, और अगर आपका फेवरेट नहीं है तो फिर वो बेचारा 1-2 मैचेस पर भी बाहर जा सकता है। और सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बाबर आजम की है, जिन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि मेरा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, खुद वो ओपन पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो अगर आपने फखर को खिलाना ही है तो भाईजान उसको ओपन खिला लें एक आध मैच, शायद वो वहां पर चल जाए और आप 1 डाउन आकर चल जाए, लेकिन नहीं, अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए कैप्टन साहब। सो इस लिहाज से कैप्टन ने जो गलतियां की हैं उनको बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। और फाइनल के अंदर जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद नवाज का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल काबिल जिक्र है कि जिस तरह से उसका मिस यूज किया गया। आप सिर्फ 1 ओवर करवा रहे हैं और पूरे टूर्नामेंट का सबसे कम रन देने वाला वो बॉलर है, बहुत ही किफायत 4 बॉलर साबित हुए वो, लेकिन उन्होंने फाइनल में उससे सिर्फ 1 ओवर करवाया।
ये भी बहुत बड़ा सवाल था। और मिडिल ऑर्डर में जो सवाल हुए वो तो चल ही रहे हैं, और मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरी ये जो मैं मुसलसल बोले जा रहा हूं एक खिचड़ी पका रहा हूं, आप ये ना समझे कि मैं शायद सिर्फ खिचड़ी पका रहा हूं, कि आप स्टैट्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर 2020 से लेकर अब तक पिछले 2 सालों में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है पाकिस्तान के लिए, वो आपके सामने है। आप फखर जमान को देखें, वो 20 की एवरेज के साथ उन्होंने तकरीबन 30 से ज्यादा मैच खेले, उन्होंने रन किए। खुशदिल शाह ने 15-20 की एवरेज, इसी तरह इफ्तिखार की 15-20 की एवरेज, आसिफ अली की 15-20 की एवरेज। आप इतनी घटिया परफॉर्मेंस के साथ इतने कंसिस्टेंट चांस कैसे इनको दे सकते हैं? यहां पर एक बात मैं आपके सामने मद्देनजर रखना चाहता हूं, 2019 की सीरीज में मैं आपको वापस लेकर जाना चाहूंगा। 2019 में अहमद शहजाद और उमर अकमल का कमबैक हुआ श्रीलंका की टीम में। एक खिलाड़ी ने भी परफॉर्मेंस नहीं की थी उस सीरीज के अंदर, होम सीरीज में, और पाकिस्तान 3-0 से वाइट वॉश हो गया था। और हमारी मैनेजमेंट ने सारा मलबा अहमद शहजाद और उमर अकमल पर डालकर खुद छुट्टी ले ली थी, हालांकि उस सीरीज में कोई खिलाड़ी नहीं चला था। अब उनको 2 मैचेस की बेस पर ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि उनको अब डोमेस्टिक तक में भी नहीं खिलाया जा रहा, और कोई फ्रेंचाइज उनमें इंटरेस्टेड नजर आती है उनको खरीदने के लिए पीएसएल में, तो उनको मना किया जाता है कि आप इनको सिलेक्टेड नहीं कर सकते। अब देखें उनके साथ किस तरह से सलूक हो रहा है। और दूसरी जानब फखर जमान 2019 की उस सीरीज से लेकर अब तक सिर्फ 3 50 मैनेज कर सके, और उसमें एक 50 हांगकांग के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ जो रन टू बॉल 50 थी, और उसके अलावा सिर्फ एक काबिल जिक्र जो 50 है वो सेमीफाइनल में 59 रन की जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। उसके अलावा फखर जमान किसी मैच में भी कोई परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन वो ऐसा लाडला है भाईजान, पता नहीं उसके पास बाबर आजम की कोई गंदी वीडियोस हैं, या हमारी मैनेजमेंट की गंदी वीडियोस हैं, या कोई जो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं उनको कोई उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, वो मुसलसल खेल रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, भाई अगर मैं आज मिसबा को टीम में वापस लाऊं, उनके बर्थ कार्ड पर बर्थ कार्ड है उस पर मैं जाकर उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जाकर कम लिखवा दूं, 30 साल लिखवा दूं और उसको कॉमेडी में ले आऊं, तो क्या वो परफॉर्मेंस कर पाएगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक बंदे की ओवर एज हो, जो क्या सईद अजमल के दौर का वो बंदा, सईद अजमल खुद कहते हैं कि वो मेरे हम उम्र है, वो अगर पेपर पर अपनी एज कम लिखवा के खेलने आ गया, तो मैं नहीं समझता कि वो अपने पोटेंशियल के साथ परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इफ्तिखार अहमद कैसे भाई परफॉर्म करेगा? कैसे आपने उसे उम्मीदें लगा ली? और उसके अलावा खुशदिल शाह तो क्लब लेवल का बैट्समैन मालूम होता है कि उसको पता ही नहीं है शॉट किधर खेलनी है, कैसे खेलनी है। मुसलसल बंदा नाकाम हो रहा है। अगर आप उसकी जिम्बाब्वे वाली परफॉर्मेंस निकाल दें तो उसके पास तो बचता ही कुछ नहीं है। खुशदिल शाह तो बिल्कुल फारग नजर आता है अगर आप उसकी जिम्बाब्वे वाली परफॉर्मेंस को भी निकाल दें तो। जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने 2 दफा 30 के लगभग स्कोर किया, नॉट आउट किया, और उसकी जो एवरेज है वो 17-18 बनी हुई है। अगर वो निकाल दें तो उसकी तो एवरेज ही 13 की बचती है इंटरनेशनल लेवल पे, आप उसको खिला रहे हैं। और आसिफ अली का तो बेड़ा ही गर्क है माशाल्लाह। वो जी 1 छक्का लगाया, 2 छक्का लगाया और वीडियो आगे बना दी, रिमेंबर द नेम आसिफ अली, रिमेंबर द। और भाई अपनी गेम पर तो फोकस कर लो। कुछ लोग ये उस पर इतराज कर रहे हैं कि उसको जनाब ज्यादा बॉलें नहीं मिलती। कल श्रीलंका के खिलाफ आप ग्रुप मैच में देख लें, पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। अभी 10 ओवर पड़े हुए थे, उसमें हमारा क्या कसूर है भाईजान? इससे पहले आपको 2019 का पूरा वर्ल्ड कप खिलाया, वही सूरत हाल रही। एशिया कप 2018 खेला, वही सूरत हाल रही। मुसलसल आप टीम के साथ हैं, आपकी परफॉर्मेंस यही है। अब इसका जवाब जो है वो कोई नहीं दे रहा हमें। अब इस पर मट्टी डाली जा रही है। अब आगे इंग्लैंड के खिलाफ आ रही है होम सीरीज, फ्लैट पिचेस होंगी। यहाँ पर कुछ अपने चहीतों को दोबारा सेट किया जाएगा कि हम उनकी फॉर्म बहाल करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर रन्स करेंगे फ्लैट पिचेस पर और ऑस्ट्रेलिया के लिए टिकट कटवा लेंगे, और वहां पर फिर यही सिचुएशन होगी। आप ये अपने देखिएगा जरा स्टैट। फखर जमान और अहमद शहजाद को 2019 में निकाला गया। जरा उनके स्टैट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि वो बंदा जिसको हमने हमेशा ट्रोल किया, कभी उसको हमने इत्मीनान बहाल नहीं होने दिया और उस पर मुसलसल बातें की हमने, आप देखिए उसके स्टैट्स देखें। और जो हमारी पाकिस्तानी कौम का, हमारे लोगों का, हमारी मैनेजमेंट का चहीता है फखर जमान साहब, जरा उसके स्टैट्स आप देख लें। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि एक बंदा ऑलमोस्ट 26 के एवरेज के साथ उसने हमको 59 मैचेस में रन उससे ज्यादा करके दिए, और एक बंदा 70 के लगभग मैच खेल गया और अभी रन में उससे पीछे, और 21 की एवरेज के साथ वो कॉमी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। उमर अकमल को देख लें आप, वो कितना लोगों ने उसको ट्रोल किया, उसकी निजी लाइफ पे भी हमने मीम्स बनाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी परफॉर्मेंस देख लें और हमारे ये नाम नेहाद फिंचर्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। तो ये देखने के बाद आपको तकरीबन अंदाजा हो गया होगा कि जिनको हम कहते थे कि इनकी बुरी परफॉर्मेंस है, उनसे कई गुना बुरी परफॉर्मेंस वाले हमारी टीम में, और हम उनसे उम्मीद क्या लगा रहे हैं कि ये हमें एशिया कप जीत के देंगे। हम तुक्के के साथ फाइनल में पहुंचे हैं, तुक्के के साथ। पहला मैच आप भारत से हारे, दूसरा हांगकांग से जीतकर सुपर 4 में पहुंच गए, और भारत के खिलाफ आपको नवाज ने मिडिल ऑर्डर में जिता दिया। आपके बल्लेबाजों ने तो वहां पर भी कुछ नहीं किया। फिर आप अगला मैच ले लें अफगानिस्तान के खिलाफ, आप 130 रन करते हुए फंस गए, आपसे 130 रन नहीं हुए, और फिर आप कह रहे हैं कि हम फाइनल में आ गए। कौन सा तीर मारा है भाईजान आपने? जो हमारे सकलैन मुश्ताक था वो कह रहे हैं हम अगर फाइनल में आए हैं कोई तो बात है, हमने और जा टोर जा पाई, हम बेवकूफ हैं, हमें नजर नहीं आता। तुक्के हमेशा हमने तुक्कों पर क्रिकेट खेली, और फखर जमान को हमने इतने मैच इसीलिए खिला दिया कि शायद तुक्का लग जाए। दूसरी जाने पे शोएब मलिक के बारे में लोग कह रहे हैं
ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शोएब मलिक को फौरन सेलेक्ट किया जाए, लेकिन बात वही पे है जैसे मैंने अहमद शहजाद और उमर अकमल का कंपैरिजन इनके साथ किया है, वैसे ही आप उसका कंपैरिजन जरा अपने मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों के साथ करके देखें। वो फिर भी इनसे कई गुना बेहतर था। एशिया में वो स्पिनर खेलना जानता था, यहाँ पर तो हमारे बैट्समैन स्पिनर पे फंस जाते थे। मुजीबुर रहमान ने 3 ओवर्स में 5 रन दिए थे, आपको याद होगा। तो इस सारी सिचुएशन में मैं सिर्फ एक नतीजे पे पहुंचा कि इनको खिलाने का जिम्मेदार कप्तान बाबर आजम खुद है, और उसने इनको मौका दिया। और हैदर अली बेंच पे बैठा है। पिछले मैच में उसने 35 रन किए हुए अपने लास्ट मैच में, उससे पिछले मैच में वो मैन ऑफ द मैच हुआ हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बावजूद वो बाहर है। और इस तरह की घटिया डिसीजन को लेकर अब ये रिजल्ट तो सामने आएंगे। और अब आगे जो आ रही है सीरीज, अब इसमें कुछ लोगों को फिर से सिलेक्ट किया जाएगा, उनको फिर से मौका दिया जाएगा, फिर से खिलाया जाएगा। अब ये तो सिचुएशन हुई हमारी एशिया कप की। अब जरा आज हम अपनी डोमेस्टिक में क्या सूरत हाल चल रही है। जनाब डोमेस्टिक में जो कोचेस बन गए हैं वो खुद को जनाब चेयरमैन ऑफ पीसीबी समझने लग गए। वो अपनी मर्जी के डिसीजन कर रहे हैं। अपने जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनके साथ उनकी बदतमीजी का सिलसिला जारी है। सेंट्रल पंजाब से अब्दुल रज़ाक साहब, उनका कामरान अकमल के साथ वही मसला चल रहा है, अहमद शहजाद के साथ, उमर अकमल के साथ, और अभी शोएब मलिक के साथ भी उनके कुछ मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। और अहमद शहजाद को जनाब इस वक्त नेशनल टी20 कप में उन्होंने घर भेज दिया। अब्दुल्ला शफीक पुअर परफॉर्मेंस है, उनके साथ भी कुछ इस तरह के मसले मसाइल उनके चल रहे हैं। और उसके अलावा जनाब फिर खिलाड़ी आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। सिंध की टीम के जनाब दानिश अजीज और अनवर अली, वो जनाब होटल में जाते हैं, होटल में बैठकर एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं, कोई बात हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, कोच की पीछे से डांट है, वो फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। वो किसी के मुंह पर जनाब रिंग फेंक रहा है, वो आगे से थप्पड़ मार रहा है, वो एक दूसरे की पिटाई। जनाब पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर हैं और वो एक निजी होटल में जाकर एक दूसरे से जो है वो दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार पीसीबी है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई चीज़ों को एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरतीब के साथ चल रहे हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी क्रिकेट मजीद तबाही की तरफ जाएगी। और कुछ लोग यहाँ पर रिजवान को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, रिजवान फाइनल में उनकी इनिंग कोई भी उसको डिफेंड नहीं करेगा, बहुत बुरी इनिंग उन्होंने खेली। कि अगर आप 12 ओवर्स खेल गए हैं और रन रेट पीछे आप 15 से ऊपर का छोड़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इतनी बॉलिंग खेलते हैं तो फिर आप फिनिश आपको करना चाहिए। और थोड़ा सा पावर प्ले का वो बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे। पावर प्ले में उनसे रन नहीं हो रहे। टीमें उनकी लेग साइड वाली चीज पे काम करके आ रही हैं, मुसलसल ऑफ साइड खिला रही है और ऑफ साइड से वो सिंगल लेने से भी बेहतर है। तो भाई रिजवान को अब मजीद इस तरह से नहीं चलेगा। आपको अपने चारों तरफ ग्राउंड की स्ट्रांग होना पड़ेगा और हर तरफ शॉट्स खेलना पड़ेंगे अगर आप मजीद पाकिस्तान टीम में जगह रखना चाहते हैं, वरना हालात सख्त हो सकते हैं। और टीमें आपके साथ अगर मजीद काम करके आना शुरू हो गई तो आप उल्टा टीम के जोड़ों में बैठा करेंगे पाकिस्तान की, और उनको नुकसान होगा। थोड़ा सा अपने स्ट्राइक रेट को रोटेट करें अगर आप पाकिस्तान टीम को मजीद आगे ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको पसंद आएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।